नमस्कार साथियों, सब मैं विशाल सर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो फिटेड ट्रेड थ्योरी की 2 दिन से क्लास है वो नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो मैथ की क्लास है वो रेडी करने के लिए मेरे को टाइम लग गया था। अब फिटेड की क्लास वो आने लगेगी, ठीक है, और मैथ की क्लास भी दोनों साथ में आने लगेगी, ठीक है। जैसे जैसे अपना धीरे धीरे चलता है वो चलता रहेगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक है। और आपका प्यार और प्रेम बहुत ज्यादा मिल रहा है, सब्सक्राइब की तो लाइनें लगा चुके हो आप। प्लीज वीडियो भी पूरा देखा करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ट्रेड थ्योरी की, या आपको जो आप कल ही मैंने आपके लिए मैथ की डाली थी वो पसंद आती है, तो शेयर भी कर दिया करो। जो आपके पास बच्चे रहते हैं जो तैयारी करते हैं कंप्यूटर की, एएलपी की, लोको पायलट की, उनको भी बताया करो कि फिटर ट्रेड तरीका ये कोर्स है वो फ्री मिल रहा है। और अब तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया, यानी ग्रुप भी बना दिया अपना, जो फिटर ट्रेड थ्योरी के नाम से है। अपना लोगो है उसके ऊपर, ठीक है, श्रीशान टेक्निकल क्लास, वही सेम सिस्टम है। उसके अंदर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी, अपनी क्लास मिलेगी, और भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग से। तो अपना जो पीछे की जो बियरिंग की क्लास थी उसमें अपना बियरिंग था वो पूरा हो गया था। पूरा नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ था। उसके अंदर आपने क्या किया था, फ्रिक्शन बियरिंग बियरिंग ही पढ़ा था। अब पढ़ेंगे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। उससे पहले 2 मोटिवेटर लाइन कि किससे सीखूं ईश्वर की बंदगी, कि किससे सीखूं ईश्वर की बंदगी, सब लोग ईश्वर का बंटवारा लिए बैठे हैं। जो लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में है, वे लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लिए बैठे हैं। तो अपन को भगवान से ये मतलब नहीं है कि मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे से जाओ, नहीं। अपना क्या है, सबका मालिक एक अल्लाह भी वही है, वाहिगुरु भी वही है, और माता रानी भी वही है, ठीक है। उसी प्रकार आपका फिटर ट्रेड थ्योरी का भी कोर्स वही पेड कोर्स में हो रहा है, पैसे वालों में हो रहा है, और वही कोर्स यही हो रहा है। तो अपने कोर्स को है वो आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की तरफ। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, ठीक है। और एक जो आपको क्लास मैंने कहा था, बार बार कहता हूं, बार बार बोलता रहता हूं, कमेंट किया करो। आपको बढ़िया लगे तो कमेंट किया करो, आपको खराब लगे तब भी कमेंट किया करो, ठीक है। और आगे से आगे क्लास को शेयर किया करो। और एक बार अगर क्लास को पूरा शुरू से देखते हो तो एंड तक देखा करो, बीच में से देखने का कोई मतलब नहीं है स्किप कर करके, ठीक है। जो आपने ये 10 10 सेकंड के स्किप करते हो ना, उसके अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो चली जाती है, ठीक है। क्या एक पल में सारी जानकारी छूट जाती है, और एक पल में बहुत सी जानकारी आप ग्रहण कर सकते हो, तो स्किप मत किया करो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। आपने फ्रिक्शन बेयरिंग पढ़ा है, यानी घर्षण वाला। अब पढ़ते हैं घर्षण रोधी बेयरिंग। अब घर्षण रोधी बेयरिंग कौन सा होता है, ये जो बेयरिंग होता है वो एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। जो इसमें क्या होता है, ये इसके जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट के क्या होता है, ये सीधा मतलब संपर्क में नहीं आता। इसमें क्या होता है, शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट के ऊपर एक फिर क्या लगा होता है, क्या लगी होती है, एक बियरिंग की परत लगी होती है, मतलब जो बाहर का जो आवरण वो लगा होता है। फिर उसमें क्या लगा होता है, बॉल्स लगी होती है, रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है। यानी जो शाफ्ट के सीधा संपर्क में नहीं आता है, इसके बीच में क्या लगे होते हैं, रोल्स और बॉलर्स लगी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखो, यह एलो स्टील के बनाए जाते हैं। यह बेयरिंग शाफ्ट के सीधे संपर्क में नहीं आते। मतलब कहने का क्या अर्थ है कि कुछ बेरिंग ऐसे होते हैं जो शाफ्ट में सीधा क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, उनको छूते हैं। बट ये बेरिंग क्या है, शाफ्ट के सीधे क्या नहीं आता, संपर्क में नहीं आता। वो किस प्रकार आता है, तो देखो, शाफ्ट से पहले इन बियरिंगों पर गोल बॉल्स व क्या लगे होते हैं, रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है।
अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कम भार वाले और अधिक भार वाले दोनों स्थानों पर किया जाता है। इसका उपयोग अधिक चाल में भी किया जा सकता है, इसका उपयोग कम चाल में भी किया जा सकता है। तो इसमें लिखो इसका उपयोग अधिक व कम भार तथा अधिक व कम चाल में किया जाता है। चलो एक बार दोबारा देखो कि ये एलॉय स्टील के बने होते हैं। इन बेरिंग पर शाफ्ट होती है वो सीधे संपर्क में नहीं आती है। शाफ्ट से पहले इन बेरिंग पर गोल बॉल्स और रोलर्स लगे होते हैं, वो इनके संपर्क में आते हैं और ये क्या होते हैं? अधिक भार वाले और कम भार वाले स्थानों में उपयोग किया जाता है और अधिक तेज और कम चाल वाले स्थानों में इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आपके एंटी फ्रिक्शन बेरिंग होते हैं उनका उपयोग करने का क्या कारण है, ज्यादा उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, इनके उपयोग करने का कारण क्या है। ठीक है, चलो तब तक मिटाता हूं ये। चलो लिखो उपयोग करने का कारण। उपयोग करने का कारण। अब मेन मोटिव उपयोग करने का कारण क्या है, बताएगा कोई? बताओ। अब मेन मोटिव क्या है? ये एंटी फ्रिक्शन है, यानी ज्यादा घर्षण नहीं करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं इसकी घर्षण करने की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इसमें लिखो घर्षण करने की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या लिखेंगे इसके अंदर? अब घर्षण करने की मात्रा कम होती है तो इसका जीवन काल क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो इसमें लिखो इसका जीवन काल लंबा रहता है। जीवन काल लंबा लंबा रहता है। तीसरा, अब इसका जीवन काल लंबा रहने का कारण क्या है? क्योंकि ये घर्षण नहीं करता। अब घर्षण करेगा तो जीवन काल लंबा रहेगा, घर्षण करेगा जीवन काल लंबा नहीं रहेगा। ठीक है, अब जीवन काल को लंबा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर स्नेहक को डालना पड़ेगा। वो चीज किसके अंदर थी? किसके अंदर थी? फ्रिक्शन वाले के अंदर थी। तो अब क्या है? घर्षण करने की मात्रा कम होती है तो जीवन काल लंबा रहेगा। और इसमें एक बढ़िया सी चीज क्या है कि स्नेहक डालने की आवश्यकता है वो नहीं रहती। तो इसमें लिखो क्या कह रहा है? स्नेह की आवश्यकता है वो बहुत ही कम रहती है। ठीक है, चल अब इसका कोई चौथा कारण बता सकता है? इसका चौथा कारण होगा आसानी से बदला जा सकता है। क्या? आसानी से बदला जा सकता है। आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, तो उपयोग करने के चार कारण मैंने आपको बताए। घर्षण करने की मात्रा बहुत कम होती है, जीवन काल क्या होता है? लंबा रहता है, और स्नेह की आवश्यकता है वो बहुत ही कम पड़ती है, और आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आपके जो ये बेरिंग होते हैं, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग होते हैं, वो इनके मतलब तीन प्रकार से होते हैं। ठीक है, अलग जो वो अलग चीज है, मतलब बॉल बेरिंग हो गए, दूसरे बेरिंग हो गए। अब इनके देखते हैं कि भाग कौन कौन से। ठीक है, तीन क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं, जैसे कि रेज, केज, ये वाले। ठीक है, चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं कि जो फ्रिक्शन बेरिंग है इसके तीन भाग होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो रोलिंग एलिमेंट होता है, एक रेजिस होता है, एक केज होता है। ठीक है, तीनों को देखते हैं किस प्रकार के होते हैं।
एंटी फ्रिक्शन के भाग। तो सबसे पहले आपका आता है रोलिंग एलिमेंट। कौन सा? रोलिंग एलिमेंट। अब रोलिंग एलिमेंट कौन सा होता है? तब कभी आपने जो बियरिंग देखा है, मतलब एक पंखा देखा होगा, पंखे के अंदर जो बियरिंग होता है, अंदर उस बियरिंग के अंदर छोटी छोटी गोलियां होती है ना, वो गोलियां क्या होती है? उसकी रोलिंग एलिमेंट्स होती है। क्या होती है? उसकी रोलिंग एलिमेंट्स होती है। ठीक है। अब वो गोलियां कुछ प्रकार की होती है, गोलाकार की भी होती है, समांतर रोलर भी होती है, और इसकी टेपर्ड भी बना सकते हैं। ये उसके अंदर 4 प्रकार की रोलिंग बेरियां अपन डाल सकते हैं, नीडल भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कौन सी होती है, कैसे होती है, और फोटो है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो यह क्रोमियम या क्रोमियम निकल स्टील से बनाई जाती है। क्या? यह क्रोमियम या क्रोमियम निकल स्टील से बनाई जाती है। इनका आकार बॉल के आकार का होता है। समानांतर रोल होते हैं। आपने कभी गोल रोड देखी है ना, वो क्या होती है? बिल्कुल क्या होती है? चौरस होती है। ठीक है। निडल होती है, जो आपकी समांतर गोल होती है वो बड़ी हो जाती है, और जो निडल होती है वो पतली हो जाती है। ठीक है। और टेपर्ड। अब टेपर्ड यानी जो बीच वाला भाग क्या रहता है, उसका मोटा रह जाता है, और साइड में क्या होता है? पतला रह जाता है। मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो गोल का तो गोल आ गया। ठीक है। समांतर का कुछ इस प्रकार का समांतर आ गया। ठीक है। टेपर्ड का देखो, जैसे ये बनाया, ये बना के यहां से कुछ मोटा कर दिया, फिर यहां से इसको कुछ इस प्रकार का कर दिया, फिर यहां से ये कुछ इस प्रकार, ये क्या हो जाता है? थोड़ा टेपर हो जाता है। फिर आता है नीडल। अब नीडल क्या? ये इसका मान लो साइज ये है 10x5, इसका साइज क्या? 10x5 है। तो नीडल का क्या हो जाएगा? लंबा तो आप कितना भी रख सकते हो, लंबा आप उसको कितना भी रख सकते हो, पर इसका व्यास आप कर दो 2। ठीक है, यानी 10x2। ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसका उपयोग है वो किसके लिए किया था, मतलब इसका मेन मोटिव वो क्या होता है। देखो जो आपका रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? लोड को उठाने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें लिखो यह लोड को उठाने के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? लोड को उठाने के लिए बनाए जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसके घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है या पॉलिश किया जाता है? क्या किया जाता है? इसे ग्राइंड किया जाता है या पॉलिश किया जाता है। ठीक है। चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि आपका रोलिंग एलिमेंट्स क्या होता है? ये क्रोमियम या क्रोमियम निकल स्टील के बनाए जाते हैं। इनका आकार गोल होता है, समांतर होता है, रोलर होता है, नीडल होता है, टेपर्ड होता है। ठीक है। अब इनको क्यों बनाया जाता है? इनको किसके लिए बनाया जाता है? लोड को उठाने के लिए इसको बनाया जाता है, यानी भार को उठाने के लिए बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब घर्षण को कम करने के लिए इसमें क्या किया जाएगा? घर्षण को कम करने के लिए इसे ग्राइंड किया जाएगा और पॉलिश की जाएगी, ताकि ये क्या हो? अपना जीवन काल है वो लंबे समय तक चल सके। ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं रेजेस की तरफ। रेजेस क्या होते हैं? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं रेजेस की तरफ। अब रेजेस को मेन मोटिव क्या है बनाने का, ये बताओ पहले तो। अब रेजेस है वो क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? ताकि ये क्या कर सके? रोलिंग एलिमेंट है, क्या रोलिंग एलिमेंट को क्या कर सके? गाइड कर सके। चलो इसे पूरा समझाता हूं मैं। रेजेस 2 नंबर लिखो, रेसेस। अब रेसेस किसके बनाए जाते हैं? ये हाइट या हार्ड ग्रेड के क्रोमियम, क्या हार्ड ग्रेड के क्रोमियम या क्रोमियम निकल स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है। क्या
या तो हाई जो हार्ड ग्रेड का क्रोमियम निकल होता है उससे, या क्रोमियम स्टील से ये बनाए जाते हैं। तो इसमें लिखो यह हार्ड ग्रेड के क्रोमियम निकल या क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। यह पता चला आपको किससे बनाया जाता है? क्रोमियम हार्ड ग्रेड के क्रोमियम निकल या हार्ड ग्रेड के क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। अब ये क्या बनाया जाता है कि यह इनर और आउटर रेस में रेस वे बनाए जाते हैं। क्या? एक तो बाहर की तरफ होता है और एक अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो यह इनर व आउटर रेस में रेसवे में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका मूल मोटिव क्या है? ये रोलिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं? गाइड करते हैं। जैसे कि आपकी जो गोलाकार की जो रोलिंग एलिमेंट्स होती है, यानी जो गोलाकार की गेंस होती है किसके अंदर? बेरिंग के अंदर, उनकी शेप की क्या बना दी जाती है? ये आपकी रेजेस बना दी जाती है। मैं आपको फोटो दे दूंगा। ठीक है, चलो, क्या रोलिंग एलिमेंट को रोलिंग एलिमेंट्स को गाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इनके ऊपर क्या किया जाता है? ग्राइंडिंग की जाती है, हार्डनिंग की जाती है और पॉलिशिंग की जाती है। किसके लिए? ताकि इनका जीवन काल है वो बढ़िया से रहे। तो इसमें लिखो इन पर ग्राइंडरिंग, हार्डनिंग, पॉलिशिंग की जाती। एक बार मैं आपको जो आपका जो ये गोल एलिमेंट्स होता है उसके लिए एक चीज बना के दिखाता हूं। अब जैसे कि मैंने ये बनाया है एक, ठीक है, अब देखो, अब इसी प्रकार की क्या है, इसके मतलब थोड़ा अंदर की तरफ झुकाव दे दिया जाता है इसी प्रकार का। ठीक है, इसी प्रकार का। ये ऊपर की तरफ नहीं है, ये अंदर की तरफ है। तो ये क्या करेंगी? आपके जो अगर गोल जो रोलिंग एलिमेंट है इनके ऊपर छोड़ेंगे तो ये आसानी से इसके अंदर है वो आ जाएगी। तो ये क्या कर रही है? एक प्रकार से गाइड कर रही है। जिस प्रकार से अगर गोल हो तो गोल किया जाएगा, अगर आपका ये तो दूसरा सेम हो तो दूसरा सेम में किया जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। हाई ग्रेड के क्रोमियम निकल या क्रोमियम स्टील से बनाई जाती है। इनर और आउटर रेस में रेस वे में बनाई जाती है और रोलिंग एलिमेंट को गाइड करती है। ग्राइंडिंग, हार्डनिंग और पॉलिशिंग इनके लिए की जाती है ताकि इसका जीवन काल है वो बढ़िया से चल सके। आगे बढ़ते हैं केज की तरफ, इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं केज की तरफ। अब इसके अंदर केज क्या काम करता है? जैसे आपके एक हथौड़ा है, हथौड़े के अंदर जब अपन को क्या करते हैं, हैंडल को फंसाते हैं तो उसमें एक वेज लगाई जाती है। ठीक है, तो वेज लगाई जाती है तो हथौड़ा क्या हो जाता है? एकदम बिल्कुल टाइट हो जाता है। जो आई होल है वो क्या होता है? टाइट हो जाता है और निकलता नहीं है। तो केज इसके अंदर क्या करता है? जो आपका रोलिंग एलिमेंट है उनको दोनों को क्या करता है? अब जैसे पास पास में दो रोलिंग एलिमेंट है, अब इनके बीच में आप क्या फंसा दोगे? क्या कर दोगे? केज फंसा दोगे। तो ये क्या करेगा? अपने आप है वो क्या करेगा? एक गाइडेंस प्राप्त है वो करेगा। ठीक है, चलो इसे मिटाता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो बताया समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं केज की तरफ। नंबर 3 लगा के लिखो केज। अब ये किससे बनाए जाते हैं? ये पीतल, तांबा, प्लास्टिक इत्यादि से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो यह है पीतल, तांबा,
प्लास्टिक आदि से बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है? पीतल, प्लास्टिक, तांबा आदि से बनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? प्रत्येक रोलिमेंट को, क्या प्रत्येक एलिमेंट्स को अन्य एलिमेंट से केज के द्वारा पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है। तो इसमें लिखो प्रत्येक रोलिंग मेंट्स को अन्य एलिमेंट से केज के द्वारा अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? रोलिंग एलिमेंट्स को अन्य रोलिंग एलिमेंट से, यानी आपके दो अगर रोलिमेंट्स आपके पास में है तो इसके अंदर आपको क्या फंसा दी जाती है? एक केज को फंसा दिया जाता है। ठीक है, जिससे ये क्या होते हैं? दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं जो आपका जो रोलिंग एलिमेंट है वो केज के द्वारा इनर और आउटर, जो आउटर और इनर रेस होता है उनके मध्य में जुड़ा होता है। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जो रोलिंग एलिमेंट्स होता है वो केज के द्वारा किसके साथ जुड़ा रहता है? रोलिंग एलिमेंट केज के द्वारा इनर रेस और आउटर रेस के मध्य जुड़ा होता है। तो इसमें लिखो रोलिंग एलिमेंट्स केज के द्वारा इनर रेस व के मध्य जुड़ा रहता है। ठीक है, आई बात सुनने। क्या कह रहा है? ये जो केज होता है आपका, ये क्या होता है? पीतल, तांबा, प्लास्टिक आदि से बनाया जाता है। रोलिंग एलिमेंट्स को अन्य एलिमेंट से पृथक करने के लिए लगाया जाता है और रोलिंग एलिमेंट्स केज के द्वारा इनर रेस और जो आपका मध्य रेस होता है, जो इनर रेस और आउटर रेस होता है, उन दोनों के बीच में है वो बना रहता है। ठीक है, एक मीटर को इनर रेस में है, आउटर, क्या आउटर रेस, ठीक है, आउटर रेस के मध्य है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, यानी आपके जो एंटी फ्रिक्शन के जो पार्ट्स हैं, जो यानी बॉल बियरिंग हो गया, थ्रस्ट बियरिंग हो गए, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो देखते हैं। और इनको, इनकी फोटो मैं डाल दूंगा साथ ही साथ। ठीक है, आपके बियरिंग की फोटो मिल जाएगी, इनकी भी फोटो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जो आपके एंटी फ्रिक्शन बॉल्स है, यानी जो आपके बियरिंग्स है, उनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं प्रकार। तो पहला प्रकार है बॉल बेयरिंग। कौन सा? बॉल बेयरिंग। अब बॉल बेयरिंग होता है वो कैसा होता है कि इस बेयरिंग के अंदर जो इनर रेस और आउटर रेस लगे होते हैं, इनर रेस के ऊपर और आउटर रेस के अंदर दोनों भागों में पूरी परिधि पर क्या काट दी जाती है? ग्रूव काट दी जाती है। ग्रूव यानी स्लॉट बना दिया जाता है। जैसे आपका ये क्या है? गोलाकार क्या है? मान लीजिए परिधि है। ठीक है, ये परिधि है तो अंदर से भी थोड़ी ढलाई कर दी जाती है। क्या? ऐसे ढलाई कर दी जाती है जिसके अंदर जो बॉल्स है वो क्या हो सके? अपनी गाइडेंस है वो प्राप्त कर सके। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आपने क्या कर दिया, इनर रेस के ऊपर तथा जो आपका आउटर डोर रेस है उसके अंदर क्या कर दिया? ग्रूव बना दिया। अब ग्रूव के मध्यम से क्या करेंगे? क्या ग्रूव के मध्य में, क्या ग्रूव की सहायता में मध्यम में कुछ बॉल्स केज की सहायता से पूरी परिधि में फैला देंगे। अब बॉल्स फैलाने की फायदा क्या होगा? जो आपकी तो दोनों चक्रियां हैं, क्या दोनों चक्रियां हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, क्या उसके आपस में सापेक्ष घूम सके।
ठीक है, अच्छी तरह घूमेगी, अच्छी तरह घूमेगी तो उसमें घर्षण होगा, उस घर्षण को कम करने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, स्नेहक या किसी भी प्रकार का ऑयल डाला जाता है। ऑयल डालने के बाद क्या किया जाएगा, इनका उपयोग किया जाएगा। तो इनका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, कम लोड वाले स्थान पर किया जाता है और अधिक गति वाले स्थान पर बॉल बेयरिंग्स का उपयोग है वो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखो, इसमें इनर रेस के ऊपर तथा आउटर रेस के अंदर वाले भाग, आउटर रेस के अंदर वाले भाग में ग्रूव काट दिए जाते। ठीक है, अब ग्रूव की सहायता से, ग्रूव की या ग्रूव के मध्य में, ऐसे लिख लो, क्या, ग्रूव के मध्य में, ग्रूव के मध्य में कुछ बॉल या रोलर एलिमेंट्स, ठीक है, बॉल या रोलर केज की सहायता से पूरी परिधि में फैला दें। ठीक है, यानी ग्रूव्स के मध्य है कुछ बॉल्स और या रोलर्स को केज की सहायता से क्या कर देंगे, पूरी परिधि में फैला देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों चक्रियां आपस में अपने सापेक्ष में घूमेगी। तो इसमें लिखो, दोनों चक्रियां अपने सापेक्ष में घूमेगी। अब घूमेगी तो क्या होगा, घर्षण पैदा होगा। घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग। ठीक है, अब उपयोग क्या किएंगे, स्नेहक का उपयोग करेंगे। बन के रेडी हो गया। अब बन के रेडी हो गया तो इसका क्या होगा, परीक्षण होगा। परीक्षण के लिए कहां जाएगा, किसी कार्यशाला या किसी मशीन के नीचे जाएगा। अब मशीन के लिए क्या करेगा, मशीन कौन सी होनी चाहिए, कम लोड वाली और अधिक चाल वाली होनी चाहिए। तो इसमें लिखो, इसका उपयोग कम लोड व अधिक चाल या गति वाले स्थान। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं। जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनर रेस के ऊपर तथा आउटर रेस के अंदर क्या बना लेते हैं, ग्रूव्स को काट दिया जाता है और ग्रूव्स के मध्य में क्या कर दिया जाता है, कुछ रोलर्स को केज की सहायता से पूरी परिधि में फैला दिया जाता है। अब बॉल्स को फैला दिया, बॉल्स को फैलाने के बाद दोनों चक्रियां अपने आपस सापेक्ष में क्या घूमेगी। अब घूमने से क्या होगा, घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होगा तो उसको क्या किया जाएगा, स्नेहक डाला जाएगा तो घर्षण कम होगा। अब जो बन के तैयार हो गया तो किसी मशीन पे उपयोग होगा। तो किस मशीन पे इसका उपयोग किया जाएगा, जो अधिक गति में चलती हो और कम लोड का उपयोग करती हो। ठीक है, चलो ये हुआ आपका बॉल बेयरिंग। अब दूसरी बात बताता हूं, बॉल बेयरिंग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक पंक्ति बेयरिंग वाला, यानी एक पंक्ति बॉल बेयरिंग। दूसरा होता है दो पंक्ति बॉल बेयरिंग। अब वो देखते हैं कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, चलो इसीलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। बॉल बेयरिंग्स के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अब बॉल बेयरिंग्स के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एक पंक्ति बॉल बेयरिंग्स, एक दूसरा होता है दो पंक्ति बॉल बेयरिंग्स। अब इनसे आज से क्या है, मतलब इनसे मतलब इनकी परिभाषा क्या है। इनकी परिभाषा ये है कि ऊपरी और बाहरी, मान लीजिए एक तो दो चक्रियां होती है ना, एक तो ऊपर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ होती है। यानी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ रिंगों में क्या काटा जाता है, एक ही ग्रूव का खांचा काटा जाता है। तो उसमें क्या दिया जाएगा, अगर एक ग्रूव का खांचा कटा है तो ग्रूव एक कटा है तो उसमें क्या होगा,
पूरी परिधि में एक ही लाइन में क्या हो गए, बॉल्स को लगाया जाएगा। तो वो कौन सा हो गया, एक पंक्ति वाला। अब उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार जिसमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दो पंक्तियों में अगर आपके खांचे या ग्रुप्स काटे गए हैं और दो ही पंक्तियों में आपके क्या हो, रोलर्स लगाए गए हैं, तो वो क्या होता है, द्विपंक्ति होता है। अब द्विपंक्ति का उपयोग कहां किया जाता है, एक दिशा में लगने वाली भार की तरफ। अगर आपको किसी एक दिशा में भार लगाना है तो द्विपंक्ति बॉल बियरिंग का उपयोग कीजिए। अगर आपको कहीं चारों तरफ का लोड सहन करवाना है तो आपको किसका करना होगा, एक पंक्ति वालों का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें लिखो एक पंक्ति बॉल बेरिंग। क्या, एक पंक्ति बॉल बेरिंग। अब एक पंक्ति बॉल बेरिंग क्या होता है, चलो इसमें बाहर व भीतर की तरफ या भीतर की रिंगों में, ऐसे लिख लो, बाहर व भीतर की रिंगों में एक ही ग्रूव काटा हो व एक ही पंक्ति में रोलर लगाए गए हो। क्या कह रहा है कि इसमें बाहर व भीतर की रिंगों में एक ही ग्रुप काटा गया हो व एक ही पंक्ति में रोलर लगाए गए हो, उससे एक पंक्ति क्या, एक पंक्ति बॉल बियरिंग, क्या उसे एक पंक्ति बॉल बियरिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका उपयोग है वो किसमें किया जाता है। इसका उपयोग क्या, इसका उपयोग चारों ओर से लगने वाले बल में, यानी चारों तरफ से अगर कोई बल लगा है, कोई भार है, तो उसमें उपयोग किया जाता है, बल या भार। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक पंक्ति में क्या है, बाहर व भीतर की रिंगों में एक ही पंक्ति में ग्रुप काटा हो व एक ही पंक्ति में क्या हो, रोलर लगाए गए हो, वो कौन सा कहलाता है आपका, एक पंक्ति बॉल बेरिंग। ठीक है, और इसका उपयोग चारों ओर से लगने वाले भार में किया जाता है। इसी प्रकार आपका दूसरा होगा, वो लिखते हैं, इसे लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, दो पंक्तियों के बॉल बेरिंग्स। इसी में थोड़ा अपन कर देते हैं। ठीक है, ये यहां से मिटा दिया, ये यहां से मिटा दिया, ये यहां से। ठीक है, चलो, और ये यहां से पूरा, और ये एक। तो इसमें क्या है, दो पंक्तियों वाले बॉल बेरिंग। तो बी लगा के यहां लिखो दो, यहां लिखो बी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसमें बाहर व भीतर की रिंगों में दो ही ग्रुप काटे जाते हैं वह दो पंक्तियों में रोलर लगाए जाते हैं। ठीक है, और उसे दो पंक्ति बॉल बेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग एक दिशा में पड़ने वाले भार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखो, इसका उपयोग एक दिशा में पड़ने वाले भार के लिए। ठीक है, क्या, एक दिशा में पड़ने वाले भार के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। एक बार दोबारा बताता हूं, दो पंक्ति बॉल बेरिंग्स, इसमें बाहर व भीतर की रिंगों में दो ही ग्रुप्स कटे होते हैं और दो पंक्तियों में क्या लगाए जाते हैं, रोलर्स लगाए जाते हैं और दो पंक्ति बेरिंग्स कहते हैं। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, एक दिशा में पड़ने वाले भार, या तो तिरछा पड़े या सीधा पड़े। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेरिंग का दूसरा बॉल बेरिंग्स कौन सा है या बेरिंग्स कौन सा है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ,
तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का दूसरा पार्ट कौन सा है? सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। चलो तो इसमें लिखो 2 नंबर लगा के, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। क्या? सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। चलो अब सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग्स क्या होता है कि इन बेयरिंग्स में क्या होता है, जो आउटर रेस होता है उस आउटर रेस में क्या बना होता है? एक बोर बना होता है, ठीक है। और ये जो बेयरिंग होते हैं वहां मतलब कहां उपयुक्त होते हैं कि इस प्रकार के बेयरिंग अलाइनमेंट का उपयोग कहां पे किया जाता है? ये उपयुक्त कहां रहते हैं? जहां पर शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट से थोड़ा क्या हो, झुकाव हो। और इसका उपयोग और किसके लिए किया जाता है? जनरल लोड को उठाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखते हैं, इसमें या इसके आउटर रेस में एक बोर लगा होता है। क्या? इसके आउटर रेस में एक बोर लगा होता है या बोर बना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह बेयरिंग एक अलाइनिंग उपयुक्त है, यानी यह अलाइनिंग के लिए उपयुक्त है। तो इसमें लिखो, यह बेयरिंग एक अलाइनिंग के लिए उपयुक्त है, जहां शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट से या के कारण, मिस अलाइनमेंट के कारण थोड़ा झुकाव हो, ठीक है। चलो और ये इसका जो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो, उपयोग जर्नल भार या लोड उठाने के लिए, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूं कि जो सेल्फ अलाइनिंग बोल्स होता है वो क्या होता है? इसके आउटर रेस में बोर बना होता है। यह बेयरिंग अलाइनिंग के लिए उपयुक्त है जहां शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण थोड़ा सा क्या रहता हो, झुकाव रहता हो। और इसका उपयोग जनरल लोड को उठाने के लिए नहीं, साधारण से भार को उठाने के लिए वो किया जाता है। इसके फोटो में डाल दूंगा, ठीक है। चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं आपको, इसमें जो बोर बना होता है वो कौन सा बोर बना होता है ये बताओ मेरे को। क्या जो आउटर रेस में बोर बना होता है वो कौन सा बोर बना होता है? या तो आपको कहीं वर्ताकार नाम मिलेगा या आपको रेफिकोर, कौन सा? रेफिकोर नाम मिलेगा, ठीक है। क्या आपको रेफिकोर या रेफिकलर, ठीक है। क्या? रेफिकोर नहीं है वो, रेफिरिकल। एक सेकंड रुको, रेफिरिकल, ठीक है। ये नाम मिलेगा आपको, ठीक है। और ये बना होता है, लगा नहीं होता है। ये क्या होता है? बना होता है, बना होता है या बना दिया जाता है अपने द्वारा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपका कौन सा? रेडियल सरफेस बॉल बेयरिंग। चलो तो इसमें लिखो, रेडियल संपर्क बॉल बेयरिंग। क्या कह रहा है? रेडियल संपर्क बॉल बेयरिंग। अब इसका उपयोग है वो कहां किया जाता है? इस बेयरिंग का उपयोग उच्च गति भारी भारों को उठाने के लिए किया जाता है। इसमें कॉलर बनी होती है। शाफ्ट के ऊपर जब वजन डाला जाता है तो इसका अक्षीय परिवर्तन समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड रुको।
हाँ, तो क्या है इसका उपयोग उच्च गति में भारी भारों को उठाने के लिए, ठीक है। इसमें एक कॉलर बनी होती है, ठीक है। क्या बनी होती है? कॉलर बनी होती है, ठीक है। जब क्या कह रहा है? जब शाफ्ट के ऊपर वजन डाला जाता है तो अक्षीय प्ले समाप्त हो जाता है। क्या? अक्षीय प्ले समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूं, रेडियल संपर्क बॉल बीयरिंग क्या होता है? इसका उपयोग उच्च गति में भारी भारों को उठाने के लिए किया जाता है। इसमें एक कॉलर लगी होती है और शाफ्ट के ऊपर वजन डाला जाता है तो इसमें अक्षीय प्ले वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बीयरिंग की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कोणीय संपर्क बॉल बीयरिंग, ठीक है। चलो ये अपनी तरह मिटा देते हैं। कोणीय संपर्क बॉल बीयरिंग होता है वो किसके लिए सक्षम होता है भाई? ये बताओ, मतलब किस चीज को, मतलब ये अपनी जो प्राथमिकता दिखाता है। देखो, कोणीय यानी एंगुलर, ठीक है। कोणीय यानी एंगुलर, ठीक है। अब देखो, ये जो बीयरिंग होते हैं वो क्या करते हैं? रेडियल के साथ साथ लोड लेने के लिए उपयुक्त होते हैं। क्या? ये जो बीयरिंग होते हैं वो रेडियल के साथ साथ क्या लेते हैं? लोड लेने, भार उठाने में, सहन करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें लिखो, ये बीयरिंग रेडियल के साथ साथ बाहर सहन करने में सक्षम होते हैं। बस इतनी सिखानी है कोणीय की। क्या? कोणीय संपर्क बॉल क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो रेडियल के साथ साथ क्या करते हैं? अब भार को है अपने ऊपर ऑब्जॉर्व करते हैं और उसे आगे आने वाली कंडीशन में क्या करते हैं? सही स्थापित करते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं थ्रस्ट बॉल बीयरिंग की तरफ। किसकी तरफ? थ्रस्ट बॉल बीयरिंग की तरफ, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? जो वर्टिकल लोड होता है वही सहन करता है। क्या? थ्रस्ट जो बेयरिंग होता है वो क्या करता है? वर्टिकल लोड को सहन करता है। इसके अंदर रेडियल का कोई भी कॉन्टेक्ट है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपना आज का यही वो थ्रस्ट बेयरिंग अपन कल की या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर क्लास आपको समझ में आती है, आपको पसंद आती है, सब कुछ समझ में आता है तो क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। अब आप कुछ करते तो हो नहीं, फिर मैं क्या समझू? व्यू भी पता नहीं आजकल 50 60 50 60 30 30 50 30 50 सारे शॉर्ट डाल रहा हूँ। शॉर्ट के ऊपर तो पता नहीं बहुत चले जाते हैं। कल मैंने मैथ की क्लास डाली, मैथ की क्लास शायद 2 दिन हो गए, 2 दिन डाली। उसके पहली क्लास में तो 22-23 थे, फिर उसमें 22-23 उसमें थे। मैथ में इंटरेस्ट नहीं रहा क्या? या बोर्ड पे आके सीधा समझाओ, ये बता दो मेरे को। कॉपी में सही रहेगा या बोर्ड पे समझाओ, ये बताओ, ये बता दो, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, और आप जो भी जैसे भी करते हो तो कमेंट में बता दो, मैं आपको वैसे ही कर दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो ये वाले हैं बेयरिंग्स के प्रकार, और ये वाले हैं रेजेस केज रोलर, ठीक है।